बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बहुत आम वीलॉग है। काफ़ी लंबे अरसे से मैं कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब का सब्र का पैमाना लबरेज़ होता चला जा रहा है। और ये मामला सिर्फ इमरान ख़ान साहब का नहीं है, उनकी पार्टी का और उनके वर्कर्स का भी है। और लगातार ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादा गर्मी पैदा होती चली जा रही है। जितनी ज़्यादतियाँ की गई हैं, जितनी मरतबा वादे तोड़े गए हैं, जितनी मरतबा धोखा दिया गया है, तो उसके बाद इमरान ख़ान साहब को रोज़ाना एक नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अभी इमरान ख़ान साहब ने कुछ कहा है और वो कहने की बुनियाद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा आप सुन लें कि इमरान ख़ान साहब ने किन अल्फाज का इंतखाब किया और किस किस को मुखातिब किया। तो सबसे पहले तो आप सुनिए कि डर और खौफ को दूर करने के लिए पब्लिक के इमरान ख़ान साहब ने क्या कहा। मैं आज पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। तो नाज़रीन, ये देखिए आपने इमरान ख़ान साहब ने क्या बात की है। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो लोग खौफज़दा करते हैं, गुमनाम नंबरों से टेलीफोन करते हैं, अननोन नंबरों से टेलीफोन कॉल्स आती हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो आपको धमकाएं तो आप भी उनको आगे से धमकाएं। अगर वो आपको डराएं तो आप भी उनको आगे से डराएं। ये मुल्क आपका है, पाकिस्तानियों का है। उसूलन तो बात ठीक है इमरान ख़ान साहब की, लेकिन ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। इस तरह की कॉल्स जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऐसी कॉल्स की शिकायत करते रहे हैं। मरीम नवाज साहबा भी ऐसी कॉल्स की शिकायत करती रही हैं। आज इमरान ख़ान साहब भी उसी तरह की कॉल्स की शिकायत कर रहे हैं। ऐसी कॉल्स की शिकायत आसिफ अली जरदारी साहब भी करते रहे हैं। यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ टाइम पे इस तरह की शिकायत करते रहे हैं। और इमरान ख़ान साहब ने आज उसके ऊपर एक स्टैंड ले लिया और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहा है कि खौफ के बुत तोड़ दें, डरना बंद कर दें, ब्लैकमेल ना हो। अब इसके पीछे जो है वो एक रीज़न है। इमरान ख़ान साहब ने जो मीटिंग की अपनी पार्टी के हम लोगों से, वहाँ इमरान ख़ान साहब को ये बताया गया है कि गुमनाम नंबरों से ना सिर्फ टेलीफोन आते हैं बल्कि धमकाया भी जाता है। और कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती कहानियाँ और बातें बताई हैं। और गुज़िश्ता रात इमरान ख़ान साहब की बात हुई है शहबाज गिल साहब से, और शहबाज गिल साहब की एक तस्वीर भी वायरल हुई है इमरान ख़ान साहब के साथ। और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने इमरान ख़ान साहब को बताया है, तो उसके बाद भी ये रिएक्शन मुमकिन तौर पे आ सकता है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो इमरान ख़ान साहब को पता चली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसको सुने कि DGISPR को, पाक फ़ौज के तर्जुमान को इमरान ख़ान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी आप सुनिए। अपने DGISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, मैंने कहा कि जो आर्मी चीफ है उसको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने जब ये कहा कि आर्मी चीफ को मेरिट पे सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने कहा कि ना जरदारी और नवाज शरीफ ये कभी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि इनके ज़हन में इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता। तो ये इमरान ख़ान साहब ने कहा और DGISPR से शिकायत की। और पहले भी बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि जो तर्जुमान पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल था इस मामले में, बड़ा तफसीली उनका एक स्टेटमेंट आया था। शदीद गम गुस्से का उन्होंने इजहार किया था फ़ौज की जानिब से। वो गैर ज़रूरी लोगों ने पहले करार दिया था
कई लोगों ने कहा कि वो गैर ज़रूरी था। इमरान खान साहब ने एक्चुअली अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा था कि ये मेरिट के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, और ये तो मेरिट बनता ही नहीं है कि ऐसे लोग तैनाती के अंदर दखल दें या असर अंदाज हों जो लोग केसेस का सामना कर रहे हैं या मुजरिम हैं या इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। और ये बात अब खाली इमरान खान साहब नहीं कर रहे, बल्कि मैं भी ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े रेलिवेंट हैं और आर्मी चीफ की तैनाती में शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मशवरा भी करेंगे। मुल्क को चलाने का मशवरा तो वो अक्सर करते हैं। तो इस बात के ऊपर भी मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि गम गुस्से का इजहार होना चाहिए। अब इमरान खान साहब का ये रवैया क्यों था? एक तो शहबाज गिल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ भी इतलात हैं। फिर उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया कि खौफजदा किया जाता है, धमकाया डराया जाता है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को ये मालूमात मिल गई हैं कि उनको धोखा देने और वादा खिलाफी करने की एक तैयारी कर ली गई है, और PMLN बहुत जल्दी कुछ अहम तैनातियों का ऐलान करने वाली है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस किस्म के मूव के बाद इस सूरत में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जाएंगी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी सियासत को ज़्यादा दीवार के साथ लगाया जाएगा। दो चीज़ें और हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दो प्लान्स चल रहे हैं और उन दोनों का उनको पता है। एक तो उनकी जान को शदीद ख़तरात हैं और वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा चुका है, और इस बारे में भी उनको आइडिया है कि ये किया जा सकता है, और ये बात उन्होंने मुझे भी बताई है। कुछ चीज़ें हम मानते हैं इमरान खान साहब की हमारे पास, और वो हम बताएंगे जब वक्त आएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त इस कौम पर आए, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है। दूसरा ये, बहुत सारे लोगों को दी है। दूसरा ये है कि जो नाअहली है इमरान खान साहब की, उसका मंसूबा भी साथ ही साथ बनाया गया है कि इनको नाअहल कर दिया जाए और फौरी तौर पे पाकिस्तान को इलेक्शन में धकेल दिया जाए और ये कहा जाए हम तो इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, ये हो रहे हैं। अब इमरान खान नाअहल हो गए हैं तो वो तो नवाज शरीफ भी हुए थे, तो ये दोनों बाहर हो गए, दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ दें। लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं और उनकी पार्टी भी ये समझती है, और पाकिस्तान की जो 80% से ज़्यादा आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो भी ये समझते हैं कि ये एक सियासी ज़्यादती होगी और ये एक ऐसा घिनौना खेल होगा इस पाकिस्तान के ताकतवर लोगों का पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिसमें अवाम बहुत बदमज़ा होंगे और इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। चकवाल का जो जलसा था उसको देख के तो मैं हैरान हो गया हूँ। मैं चकवाल में अक्सर जाता हूँ, मैंने कई दफ़ा बताया, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, हमारा छोटा सा वहाँ पे एक हमने फॉर्म भी बनाया हुआ है, और क्योंकि मैं शिकार खेलता हूँ तो मैं वहीं से आगे जाता था। तो ये जो चकवाल है, यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी नहीं है, ये नहीं इस तरीके से आबादी नहीं है, स्कैटर्ड है, कोई उधर रहते हैं, कोई उधर रहते हैं, कोई इतना बड़ा जलसा, यानी इतने ज़्यादा लोग चकवाल में रहते हैं, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और जिस तरह वो लोग आए हैं, जिस तरह वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस जलसे के अंदर, जिस तरह उनमें जोशो खरोश था, तो इमरान खान साहब ने बाद में उन सबका शुक्रिया भी अदा किया, और उन सबको इमरान खान साहब ने कहा कि जो खौफ का बुत है उसको पाश पाश करने का मैंने कहा है, जिसके ज़रिए, इसी खौफ के बुत के ज़रिए से 60% काबीना जो ज़मानत के ऊपर उनके अरकान हैं उन पर काबीना बनाई गई है। ये इम्पोर्टेड सरकार हमें ग़ुलाम बनाने के ख्वाब देखती है, हमारी कौम तैयार है माशाल्लाह, ये इमरान खान साहब ने कहा है। मरियम नवाज साहब ने यहाँ पे कहा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब जो बेतुकी बातें करते हैं, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत सारी कामयाबियाँ सफारती महाज के ऊपर हासिल कर रहे हैं और बड़ी इज्जत दुनिया में उनको मिल रही है, और फॉरेन फंडेड एजेंट को तड़पा के रख दिया है इस इज्जत ने। डॉलर आखिर हलाल भी तो करने हैं, इसी हसद की आग में जलते रहना अब इसका मुकद्दर है इंशाअल्लाह। तो शहबाज शरीफ साहब को जैसी इज्जत पूरी दुनिया में मिल रही है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी इज्जत ना दे। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऐसी इज्जत मिली है। कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया है मुबैना तौर पे कि मियाँ साहब ये चाह रहे थे कि वो मलका की आखिरी रसूमात में जाएं, लेकिन उनको मना किया गया वहाँ की इंतजामिया की जानिब से कि उधर चोर चोर के नारे लग जाएंगे, तो मियाँ साहब मेहरबानी करो तुसी तो बिल्कुल ना हो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाकायदा कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं मुबैना तौर पे कि मियाँ नवाज शरीफ को रोका गया है कि आपने मलका बरतानिया की रसूमात में नहीं आना, आपकी वजह से बदमज़गी होगी, लोग आपको चोर चोर कहेंगे, मुसीबत बन जाएगी। ये तो हालात हैं। ये कौन सी इज्जत आलमी सतह पे कमा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इसलिए चले गए कि उनके पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा है और उन्होंने सरकारी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुँचने का रास्ता बनाया है।
अब कुछ और खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इमरान खान साहब का चकवाल से वापस जाते हुए तैयारा खराब हो गया, लेकिन लकीली उनके जो अब चीफ ऑफ द स्टाफ हैं शिबली फराज साहब हैं और बड़े शानदार आदमी है। अहमद फराज साहब जो हैं वो उनके वालिद हैं, बड़े इनकलाबी शायर, बहुत बड़ा नाम। और शिबली फराज साहब एक शानदार आदमी है। कभी उनके साथ नशिस्त हो किसी की तो आइडिया होता है कि वो बड़े ज़बरदस्त तबीयत के इंसान हैं। तो शिबली फराज साहब जो है वो एक कमर्शियल पायलट भी हैं। तो जब इमरान खान साहब का जहाज़ में पायलट की तबीयत ख़राब हो गई और पायलट ने थोड़ा अपनी तबीयत को ठीक महसूस नहीं किया तो उनकी मदद के लिए शिबली फराज साहब जाकर मावन पायलट बन गए और उसकी वीडियो मौजूद है। और ये इमरान खान साहब को एक फ़ायदा हुआ, वरना खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है ऐसी सूरत में। तो शिबली फराज साहब ने बाकायदा वो जहाज़ जो है उसमें मावन पायलट का रोल प्ले किया, जहाज़ को कामयाबी के साथ लैंड करवाया। और ये भी एक लक थी इमरान खान साहब की और ये ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे मुख्तलिफ़ किस्म के महारत रखने वाले लोग आपके साथ हों तो कभी ना कभी फ़ायदा हो जाता है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब वाले मामले में भी इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है। देखिए उन्होंने अपना रवैया बदला है, अब वो अग्रेसिव होते चले जाएंगे। लॉन्ग मार्च बहुत करीब है, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुश्किल में डाल देंगे। पीडीएम की जमातें जो है वो सर पकड़ के रह जाएंगी और इस्टेब्लिशमेंट भी उनका रास्ता नहीं रोक पाएगी। इतनी ताकत जमा करना और इतनी बड़ी ताकत को, आवाम की ताकत को रोकना, जब लोग आमादा हो चुके हैं। ये लोग 25 मई से इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब ने अपने जलसों की, जब से उनको निकाला गया है, 50 मुकम्मल कर ली है। अगर आप 50 कहें तो 5 महीने में 50 जलसों का मतलब है हर तीसरे दिन एक जलसा ऑलमोस्ट बन जाता है। तो इतनी सियासत और इतने जलसे तो कोई किसी का स्टेमिना नहीं है जो कर सके। तो इमरान खान साहब ने अपने जलसों की 50 मुकम्मल की है जब से उनको निकाला गया है। और यह भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि किसी लीडर ने 5 महीने के अंदर 50 जलसे कर दिए थे, और वो भी इस लेवल के कि सारे जलसे दूसरे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। तो ये इमरान खान साहब ने किया है और वो ज़्यादा अग्रेसिव होते जाएंगे और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो कॉल देंगे और कॉल में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। लगभग 24-48 घंटों के अंदर वो पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में पहुंचा देंगे। क्योंकि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सैलाब में डूब रहे हैं, हमारे 19 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं। मैं अपने सैलाब मुतासरीन की भी मदद करना चाहता हूं और मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने बाकी लोगों को भी मौत के मुंह में नहीं जाने देना चाहता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर रहे हैं, और मैं ऐसे हालात में लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। लोगों को मुझसे उम्मीद है। तो ये इमरान खान साहब को लगता है और वो ऐसा अब करेंगे। लेकिन जहां पे इमरान खान साहब की ये मीटिंग हो रही थी वो एरिया मेरी इतला के मुताबिक जो मुबैना तौर पे मुझे पता चली है बग्ड था। वहां पे जो बोला जा रहा था वो बाहर कहीं पे सुना भी जा रहा था। ताहिर अशरफी साहब को ओहदे से हटाकर इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है उन ताकतवर लोगों को जिनके लिए ताहिर अशरफी साहब काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ताकतवर लोगों को हटाना मुमकिन नहीं होता, चाहे आप हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे जहां पे भी हो, चाहे जितनी मर्जी पावर में हो। लेकिन ताहिर अशरफी को हटाकर इमरान खान साहब ने एक अहम पैगाम भी दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।